Hi guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is love marriage versus arranged marriage. That is very interesting topic. In this video we will know first that what is the mean of marriage, then what is the mean of love marriage, and what is the mean of arranged marriage. It's okay. In this video we will know all about love marriage and arranged marriage, advantage and disadvantage. इट्स ओके। सबसे पहले इसका मैरिज का मीन जानेंगे, ठीक है। मैरिज का मीन क्या है, उसके बाद लव मैरिज जानेंगे, उसके बाद अरेंज मैरिज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मैरिज का मीन जान लेते हैं कि मैरिज क्या है। मैरिज इज़ ए मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का मेन पार्ट है मैरिज। कैसे है, जैसे आपकी मैरिज होती है तो पूरा आपका फ्यूचर सेट हो जाता है। आपके जैसे युवा, आपकी यूथ हो, ठीक है, तो यूथ से ओल्ड तक का पूरा सफ़र होता है आपके मैरिज के बाद में, ठीक है। तो आपका पूरा फ्यूचर सेट हो जाता है मैरिज में, ठीक है। तो मैरिज इज़ द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक। तो मैरिज इज़ ए मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद है इट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिना एंड इट क्रिएट्स न्यू सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। दो लोगों में है जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है शादी। अब शादी का मीन है, ठीक है, इट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिना। पूरा यूनिवर्सल सब करते हैं शादी, ठीक है। तो इट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिना, यूनिवर्सल फिनोमिना है एंड इट क्रिएट्स न्यू सोशल। और ये क्या क्रिएट करती है, न्यू सोशल रिलेशनशिप। ये कोई भी दो परिवार होते हैं, कोई भी दो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करती है, ठीक है, शादी। तो शादी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बोल दें कि इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ठीक। ये शादी का मतलब बता दिए, इस हिसाब से है। उसके बाद है हेयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अरेंज मैरिज लाइक कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज एंड लव अरेंज मैरिज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एच ई आ रही है, ठीक है। तो हेयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैरिज लाइक कोर्ट मैरिज, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एंड लव अरेंज मैरिज, ठीक है। आप सबके बारे में जानते हो। एंड ये लव अरेंज मैरिज जो कि ट्रेंड में है, ठीक है, लव अरेंज मैरिज है। उसके बाद है कि वी विल डिस्कस हेयर लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। और आज का अपना टॉपिक है कि लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज। तो अपन केवल इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि लव मैरिज क्या है। अब है लव मैरिज, ठीक है। तो लव मैरिज मीन टू सेलेक्ट हिज और हर पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक। इसमें सीन क्या होता है, मैरिज का मतलब जानिए। अब लव मैरिज, लव मैरिज में क्या होता है कि जो कपल होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी या तो लड़का हो या लड़की, जो उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो खुद की चॉइस के अनुसार चुनता है, ठीक है। तो लव मैरिज का मीन है टू सेलेक्ट हिज और हर पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। आई वॉन्ट टू से हेयर देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिज्म और रिलीजन इन द गेम ऑफ लव। इसमें क्या होता है लव मैरिज में, इस लव मैटर में ना तो कोई जाति मैटर करती और ना ही रिलीजन मैटर करता है, ठीक है। लव मैरिज होती है तो इसमें सीन क्या होता है, आई वांट टू से हे देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिज्म और रिलीजन इन द गेम ऑफ लव। लव मैरिज होते में ना तो कास्टिज्म का मीन होता है और ना ही रिलीजन का कोई मतलब होता है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद है इन लव मैरिज एवरीथिंग विल बी प्री एग्जिटिंग सो इट हेल्प बोथ द पार्टनर टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लव मैरिज में क्या होगा कि जैसे प्री एग्जिटिंग मतलब पहले से अस्तित्व में, मतलब पहले से सब कुछ जानकारी होगी, जो कि इट्स हेल्प बोथ द पार्टनर, जो पार्टनर होते हैं आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सीन होता है किसका, लव मैरिज का। उसके बाद है दे डोंट हैव मिसकंसेप्शन अबाउट द पार्टनर। मिसकंसेप्शन का मतलब होगा डाउट, संदेह, ठीक है। तो जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उनका कोई भी एक दूसरे पर डाउट नहीं होगा, ठीक। तो ये फ़ायदा होगा इसका। उसके बाद क्या है कि जैसे आई थिंक सोशल डिमेरिट्स विल आल्सो बी डिक्रीज जस्ट लाइक डाउरी सिस्टम एंड टॉर्चर ऑफ द फैमिली ऑफ गर्ल साइड, ठीक। जैसे ये मेन फ़ायदा है, ठीक, लव मैरिज का जो वो क्या है कि डीमेरिट्स विल आल्सो बी डिक्रीज। जैसे सोशल डीमेरिट्स देखते हैं अपन, जैसे कि डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा हो गई, ठीक, और लड़की वालों को टॉर्चर करना लड़के वाले घर की तरफ से, वो सीन। तो लव मैरिज में ये क्या होगा कि डिक्रीज होगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब मोस्टली ऐसा सीन नहीं होता दहेज प्रथा वाला, और ना ही टॉर्चर ऑफ द फैमिली ऑफ गर्ल साइड, लड़की वाले घर पर टॉर्चर करना, ठीक है, लड़के वाले घर के द्वारा। तो सीन क्या होगा लव मैरिज में, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक सोशल डिमेरिट्स विल बी डिक्रीज्ड जस्ट लाइक डोरी सिस्टम एंड टॉर्चर ऑफ द फैमिली ऑफ गर्ल साइड, ठीक है, ये सिस्टम है। उसके बाद है द कपल नोज ईच अदर लाइक्स एंड डिसलाइक बिफोर मैरिज एंड दिस हेल्प इन बेटर सेटिंग अप ऑफ ए हैप्पी हाउस होल्ड। इसमें क्या होगा कि लव मैरिज में पति पत्नी है, जैसे कपल है, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी पसंद भी जानते हैं, नापसंद भी जानता है,
शादी से पहले, तो उनकी क्या सहायता करता है कि जैसे उनका फैमिली सेटअप करने में, ठीक है, खुशहाल खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल घर सेटअप करने में ये मदद करता है उनकी, ठीक है। तो ये सीन हो गया। उसके बाद क्या है कि जैसे इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये तो हो गए एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या हो गए कि जैसे इसमें जाति का कोई मीन नहीं होता, एक दूसरे का बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं। उसके बाद एक दूसरे पर कोई संदेह नहीं होता। डाउरी सिस्टम जैसे और टॉर्चर हो गया लड़की वाले घर पर, ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक दूसरे के लाइक डिसलाइक पहले से जानता है, तो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे, मतलब कोई एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। ये हो गया लव मैरिज के फ़ायदे हो गए। उसके बाद है डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लव मैरिज इन इंडिया द लैक ऑफ सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस मतलब हो गया कि जैसे समाज से रक्षा, ठीक है, सोशल सामाजिक रक्षा। सीन क्या है कि जैसे कई बार अपन देखते हैं और सुनते हैं कि जैसे कई गाँवों में लव मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, वो कपल है, ठीक, तो लड़का लड़की है जो लव मैरिज कर लेते हैं, उनका सोशल इंश्योरेंस इतनी डेंजर कंडीशन में होता है कि जैसे उनको कई बार तो जान से ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो ये सोशल इंश्योरेंस। तो लव मैरिज में है कि इन इंडिया द लैक ऑफ सोशल, लैक मतलब हो गई कमी, तो सोशल इंश्योरेंस की क्या है, कमी है इंडिया में, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका ये। उसके बाद है इन दिस मैटर पेरेंट्स ऑफन डोंट सपोर्ट देयर किड्स, और इसी वजह से हैं जो उनके पेरेंट्स हैं उनका पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इन दिस मैटर पेरेंट्स ऑफन डोंट सपोर्ट देयर किड्स, और इसी वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट नहीं करते उनके बच्चों का, ठीक है। उसके बाद है सम टाइम ऑब्जेक्शंस अराइज फ्रॉम द सोसाइटी ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस एंड अपीयरेंस, सो द पेरेंट्स रिफ्यूज टू गिव देयर कॉन्सेंट टू होल अफेयर, ठीक। इसमें क्या है कि कई बार होता क्या है कि जैसे सोसाइटी होते हैं, ठीक है, सोसाइटी से कई ऑब्जेक्शन उठते हैं, जैसे लव मैरिज हो गई, ठीक, तो उसमें अलग अलग तरह से ऑब्जेक्शन उठता है, जैसे कि धर्म पर उठ गया, ठीक, उसके बाद कास्ट पर उठ गया, या उसके सोशल स्टेटस पर उठ गया, या उसका जो चरित्र देख या रूपरेखा जो उसकी फेस हो गया, ठीक है, उस पर उठ गया। इस हिसाब से नए नए मैटर उठा दिया सोसाइटी, ठीक है। तो सम टाइम ऑब्जेक्शन अराइज फ्रॉम द सोसाइटी से नए नए ऑब्जेक्शन उठते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजन, धर्म, कास्ट, सोशल स्टेटस एंड अपीयरेंस, सो द पेरेंट्स रिफ्यूज टू गिव, तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बच्चों को मना करते हैं, रिफ्यूज टू गिव कॉन्सेंट टू होल अफेयर, ऐसा जो कंप्लीट जो अफेयर है ना, ये मैटर है, कॉन्सेंट मतलब सहमति देने से लिए मना कर देते हैं। उसके बाद है अरेंज मैरिज, ये हो गया लव मैरिज। लव मैरिज हुआ पहले मतलब जाना, उसके बाद एडवांटेज जाने, उसके बाद डिसएडवांटेज जान ली। अब है अरेंज मैरिज, ठीक है। अरेंज मैरिज में भी ये होगा, सबसे पहले मीन जान लेते हैं कि अरेंज मैरिज का मीन क्या है। अरेंज मैरिज का मीन है कि वेयर ब्राइड एंड ग्रूम आर प्राइमरीली सेलेक्टेड बाय इंडिविजुअल्स अदर देन द कपल देमसेल्व्स। इसमें क्या होता है कि जैसे लव मैरिज में तो खुद सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ये आ गया, ठीक है, देन द कपल देमसेल्व्स, मतलब कि खुद के बजाय, जैसे कपल होते हैं, कपल के अलावा उनमें कोई भी सिलेक्ट करता है, जैसे फैमिली में कोई भी बड़ा सदस्य हुआ, कोई भी मेंबर हुआ, जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे पेरेंट्स, जैसे पार्टिकुलरली बाई फैमिली मेंबर्स सच एज पेरेंट्स, तो जैसे पार्टिकुलरली बाई फैमिली मेंबर्स सच एज द पेरेंट्स, जैसे उनके माता पिता हो गए, या फिर उनमें कोई भी घर में बड़ा है, ठीक है, उनके द्वारा दूल्हा या दुल्हन देखी जाती है, वो खुद नहीं देखते, तो ये हो गया अरेंज मैरिज का मीन। अरेंज्ड मैरिज मीन वेयर ब्राइड एंड ग्रूम आर प्राइमरीली सेलेक्टेड बाय इंडिविजुअल्स अदर देन द कपल देमसेल्व्स, पार्टिकुलरली बाय फैमिली मेंबर्स सच एज द पेरेंट्स। उसके बाद है अरेंज मैरिज कम विद ग्रेटर सिक्योरिटी ड्यू टू द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, फैमिली एंड सोसाइटी। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि फुल सिक्योरिटी होती है। अभी पीछे देखा था लव मैरिज में सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन यह सिक्योरिटी होती है एकदम अच्छे घर वालों की तरफ से। जैसे कोई भी दो फैमिली, जैसे कोई भी दो घर जुड़ते हैं, ठीक है, रिलेशन होता है, तो आपस में उनको कॉन्सेंट सहमति बनाई जाती है कि क्या होगा, क्या कुछ सीन होगा, ठीक है। तो अरेंज मैरिज कम विद ग्रेटर सिक्योरिटी ड्यू टू द कॉन्सेंट, सहमति होती है, और पेरेंट्स माता पिताओं की, फैमिली परिवार की आपस में, एंड सोसाइटी समाज की आपस में, सब कुछ कॉन्सेंट होने के बाद शादी की जाती है अरेंज मैरिज में। सबसे बड़ा फ़ायदा अरेंज मैरिज का यही है, ठीक है, एक फ़ायदा, मेन फ़ायदा ये है, बाकी सब नुकसान है। उसके बाद है डिसएडवांटेज, डाउरी एंड डोंट। हाँ, अब क्या है कि जैसे लव मैरिज के डिसएडवांटेज एडवांटेज थे, इसके भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले है डाउरी सिस्टम, ठीक है।
सबसे ज़्यादा मोस्टली सिस्टम अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जैसे अरेंज मैरिज मतलब मोस्टली अपन जो देखते हैं सोसाइटी में अरेंज मैरिज ही है, ठीक है। उसमें डाउरी सिस्टम होता है। अगर दहेज ना दे दुल्हन वाले तो मतलब उसके साथ बहुत अत्याचार होते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है खूब अच्छी तरह से, ठीक है, मारपीट की जाती है उसके साथ। तो ये गया डाउरी सिस्टम। एक तो डिसएडवांटेज क्या है कि डाउरी सिस्टम प्रेशर बढ़ता है उस पर। उसके बाद है एंड डोंट नो एनीथिंग अबाउट ईच अदर। और जब उनकी शादी होती है, ठीक है, आपस में वाइफ हस्बैंड की, ठीक, तो पहले से एक दूसरे के बारे में नहीं जानते और पूरी ज़िंदगी संदेह में ही रह जाते हैं, डाउट में। और मैनी टाइम्स कहते हैं लैक ऑफ लव, और उनमें प्यार की कमी भी होती है, ठीक है, लैक ऑफ लव, कमी हो गई, एक दूसरे के बारे में संदेह रखते हैं, डाउट रखते हैं, इसलिए लैक ऑफ लव रहता है, ठीक है। और जैसे ये भी हो गया टॉर्चर किया जाता है अगर दहेज ना दिया जाए लड़के वालों को, ठीक है। तो ये हो गई डिसएडवांटेज हो गई अरेंज मैरिज के। उसके बाद है कि मैनी टाइम डिवोर्स, और कई बार होता है क्या है कि जैसे झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो डिवोर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज में। उसमें भी है एक डिसएडवांटेज उसका भी है कि सोशल इंश्योरेंस नहीं होती, सोशल कंसेंट नहीं होती लव मैरिज में, तो उसमें भी मैनी टाइम डिवोर्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका भी हो गया और उसका भी उसमें तो क्या होगा है कि कॉन्सेंट नहीं होती दो फैमिली के बीच में। और अरेंज मैरिज में भी होती है लेकिन एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानने के कारण डिवोर्स हो जाते हैं। उसके बाद है प्रेशर ऑन कर्नल ऑफ सोसाइटी इनकम्प्लीटली इसेंस आई कंक्लूड माई, हाँ ठीक, ये अलग है। प्रेशर ऑन कर्नल ऑफ सोसाइटी, जो लड़की होती है, ठीक है, उस पर सोसाइटी का प्रेशर होता है, जैसे वो कुछ भी नहीं कर पाती, ठीक, कुछ भी खुद से नहीं कर पाती, पहले समाज उस पर टॉर्चर करता है कि जैसे वो खुद के घर पर, जैसे पीहर हो गया, ठीक है, तो उसके घर पर कुछ अलग सीन था, जैसे वो ससुराल चले जाती है तो खुद उस पर कुछ अलग सीन है, तो खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर प्रेशर ऑन गर्ल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का प्रेशर होता है उस पर, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद है ये अरेंज मैरिज हो गया। अब उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, तो इनकम्प्लीटली इसेंस, इसेंस मतलब होता है सार। आई कंक्लूड माई लैंग्वेज दैट देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ मैरिजेज, कि जैसे दोनों शादी हैं, दोनों शादियों के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है, ये बोल देना आपको कंक्लूजन में। उसके बाद है यट वन थिंग इज, यट लेकिन फिर भी वन थिंग इज श्योर द डिसीजन ऑफ मैरिज शुड बी टेकन विद केयरफुल कंसिडरेशन। लेकिन एक बात बिल्कुल डिसीजन में आती है, निर्णय में आती है, श्योर निश्चित है कि जो शादी का डिसीजन है वो एकदम केयरफुली लेना चाहिए, केयरफुली सावधानी पूर्वक एकदम मानसिकता के साथ, ठीक है, डिसीजन लेना चाहिए मैरिज का, क्योंकि पूरी लाइफ सेट करती है। एक बात यहाँ से निकल कर आती है, आपको ऐसा बोल देना है, ठीक। उसके बाद है टेकिंग ऑल फैक्ट्स इन माइंड अकॉर्डिंग टू मी लव मैरिज शुड बी चेंज्ड इनटू अरेंज मैरिज। एक फैक्ट आपको बता देना है आपके हिसाब से, जैसे मैं टेकिंग ऑल फैक्ट इन माइंड, जैसे ये जो सारे फैक्ट आपने निकाले इससे पहले, उन सारे फैक्टों को अगर मैं मेरा माइंड में रखता हूँ, अगर सोचता हूँ, तो एक नया फैक्ट ये निकल कर आता है कि लव मैरिज शुड बी चेंज इनटू अरेंज मैरिज। आपका ओपिनियन है कि जो लव मैरिज है उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके शादी की जानी चाहिए, ठीक है, तो ये आपका ओपिनियन हो गया। तो ये टॉपिक था अपना, ठीक है, तो लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज था, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।